वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एरीज, रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ पर्सनल सेशंस अगर बुक करने हैं आपको तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट एरीज, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू Spirit, thank you very much. Aries, rest of 2024 की एनर्जी एरीज साइन के लोगों के लिए क्या है? थैंक यू। ओह, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशंस। ये इकलौती रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, और मैं ऑलरेडी अभी तक 7 रीडिंग्स कर चुकी हूँ, और ये 8th रीडिंग है बाय द वे। सो इंटरेस्टिंग एनर्जी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट है यहाँ पर लाइट बॉडी एक्टिवेशन, असेसिंग द डिवाइन विद हिन। ओके, अलाइंड विद पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पैथ। ये थोड़ी सी गंभीर एनर्जी है। ये एनर्जी बात करती है वो सब चीज़ों को पता करने की जो अभी हिडन है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में एरीज, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर की एनर्जी है तो ये खजाने के बारे में है, जैसे मनी हो सकता है, अबंडेंस, या फिर मेरे लिए राइट करियर पाथ कौन सा है, मुझे राइट चॉइस करियर में क्या लेनी चाहिए, मुझे कौन सी आगे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा आगे कोर्स ज्वाइन करना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, कोई ऐसा सवाल है जो आपको आपके खजाने तक मतलब पहुँचाए। पर्पस या अर्थ मिशन भी हो सकता है। ओके, इट्स जस्ट कि ये एनर्जी अनकवर्ड होने वाली है, विच मीन्स कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर पहला मैसेज भी यही है, सीक्रेट्स रिवील। तो बहुत सारी जैसे पोल खुलने वाली हो बहुत सारी जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली हो, और ये ऊर्जा थोड़ी सी ओवरवेलमिंग है क्योंकि यहाँ पर आकाशिक रेकॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो जब भी ये ऊर्जा आती है तो थोड़ा सा अपने साथ ना थोड़ी सी ओवरवेलमिंग वाइब लेकर आती है। एकदम से हमें लगता है कि ओह, ये मैं तो अभी तक ये सोच रहा था, लेकिन ये तो ये चीज़ निकली, तो अब मुझे फिर से अपना कह लीजिए कि री इन्वेंट करना है अपने आप को, या फिर से मुझे एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, अपनी आगे की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राइट गाइडेंस के साथ या राइट सपोर्ट अगर आपको लोगों का मिल जाए तो आप फिर से यहाँ पर जैसे अपने ट्रैक पर वापस आ जाओगे। और जब आप ट्रैक पर वापस आओगे, दरअसल ये जो सारी ऊर्जा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट्स की, या फिर जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं स्पिरिचुअली, जब उनके आंसर्स मिलेंगे आपको, जो उसका पर्पस है वो रिवील होगा। और पर्पस है यहाँ पर आपका रोशनी में आना। ये आंसर्स आपको दिए इस वजह से जा रहे हैं कि जिस पाथ पर अभी आप चल रहे हो, आप उस राउट को चेंज करके एक नए पाथ को चूज कर सको। और वो जो नया पाथ है वो रोशनी का पाथ है। इसमें आप पीला रंग देख सकते हो कितना ज़्यादा है। फ्लो की एनर्जी, फ्लो स्टेट की ऊर्जा, क्योंकि आई एम प्रेजेंस की एनर्जी है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मेरे पास्ट का कोई बैगेज नहीं है, और मैं फ्यूचर की एंग्जाइटी में भी नहीं हूँ। मैं अपने प्रेजेंट में हूँ, और मैं अपने प्रेजेंट से अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें नेविगेट कर रहा हूँ। एक ऐसी पावर है यहाँ पर। तो ये रेस्ट ऑफ 2024 में पहले कुछ शिफ्ट्स आएंगी जो थोड़ा सा आपको ओवरवेलम करेंगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा लोगों का, वो लीजिएगा। और उसके बाद फिर वो आप फिर से कह लीजिए कि गुर्राने की एनर्जी में आओगे यहाँ पर कि हाँ, अब मैं संभल गया हूँ, अच्छा अब मुझे ये करना है। री राउट की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। ओके, आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत पर्ज करेगी एरीज, ये भी दिख रहा है मुझे। आपकी फिजिकल बॉडी ना बहुत पर्ज करने वाली है। अब आप वेट नहीं कर रहे कि मैं उस दिन पर पहली तारीख आएगी, मैं फिर को अपनी कुछ एक्सरसाइज शुरू करूंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं अपनी बॉडी के लिए वो करूंगा। नो, आप कह रहे हो कि ये वो मोमेंट है जिसमें मुझे एक्शन लेना है, यही बस वो मोमेंट है। तो जैसे आप ऐसे माइंड सेट में हो, आप वेटिंग लाइन में नहीं हो, वेटिंग लाइन में नहीं खड़े हुए, वेटिंग पीरियड को आप रिजेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, जो है वो इस मोमेंट में है और इसी मोमेंट में मैं क्रिएट करूंगा, ऐसा माइंडसेट बनेगा आपका। ओके, तो बॉडी बहुत पर्ज करेगी, कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी बहुत पर्ज करेगी। आपका पेट थोड़ा सा खराब रह सकता है इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो ये ऐसा आपको अपने पेट का खास ध्यान रखना होगा। देखिए कि आपके पेट को उसमें ब्लोटिंग ना बन पाए या एसिडिटी ना बन पाए, ऐसे खाने को अवॉइड करें। ओके, क्योंकि पर्ज में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव एक 10 ऑफ कप्स की हैवी एनर्जी है आपके लिए।
मैं एक्चुअली में एक्साइटेड हूँ आपके कार्ड्स को शफल करने के लिए। लेट्स सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आता है या नहीं, लेकिन यहाँ मुझे 10 ऑफ कप्स की बहुत स्ट्रांग वाइब दिख रही है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं क्यों 7 ऑफ कप्स को चूज कर रहा था, मेरे लिए तो 10 ऑफ कप्स है। अगेन री राउट, आप चल रहे थे यहाँ पर, लेकिन जैसे आप शिफ्ट कर रहे हो अपने राउट को, जैसे आप बदल रहे हो, ऐसी वाइब है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज साइन के लोगों के लिए। आप अपने अंदर भी जैसे गॉड कॉन्शियसनेस जो है, आप अपनी डिवाइन सेल्फ के रूबरू जा रहे हैं। अभी तक जैसे आप अपनी ह्यूमन सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे, ईगो के साथ, शायद उस वजह से हो सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन कन्फ्यूजन थी साथ में, नेक्स्ट आगे क्या होगा उसकी एंग्जाइटी थी, यू नो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये गॉड कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ओके मैं अपनी डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट करता हूँ, और वहाँ पर वो इन्फानाइट स्पेस है, वहाँ पर वो इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ है, वो एनर्जी अवेलेबल है। सो आई थिंक आपकी इकलौती ऐसी रीडिंग है जिसमें मैं ये हैवी एनर्जी देख रही हूँ कि इंटरनल शिफ्ट ज़्यादा है, और जैसे ही इंटरनली आप चेंज करो, अपने आप को चेंज करोगे, वैसे ही एक्सटर्नल लाइफ आपकी बदल रही है। जैसे ये ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, ओह वाओ, वी हैव असेंडेंट एंट्रेंस। आपको एंट्री मिलने वाली है उस जगह की जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इस पोर्टल से अगर मैं गुजर जाऊँ तो मुझे सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको एंट्री मिलने वाली है। कुछ लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर आपका कोई इस रेस्ट ऑफ 2024 में, वो भी मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। ओके अगेन आपको एंट्री मिल रही है। आपने हमेशा कैसे कोई सपना देखा हो कि मुझे इस जगह में एंट्री चाहिए, मुझे उस हॉल में जाना है, मुझे उस पैलेस में जाना है, या मुझे उस जगह में जाना है, तो वो जो एंट्री फ़ी है, मान लीजिए मेटाफॉर के तौर पर, वो जो फ़ी है या फिर वो एंट्री के लिए जो लगता है, जैसे वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही है और आपको एंट्री मिल रही है। ओके ऐसी वाइब है यहाँ पर। डिसकम्फर्ट, फिर से इसकी ऊर्जा आकाशिक स्टार गेट की, आप इसमें अलग अलग स्टेयर केस देख सकते हैं, लेकिन ये सारी स्टेयर केस जा कहाँ रही हैं, टॉप की एनर्जी में स्टार की ऊर्जा बैठी हुई है। ओके सो यस, अभी तक आई थिंक आप मान लीजिए अगर लेफ्ट को चूज कर रहे थे तो जैसे स्पिरिट आपको राइट पाथ के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ। ओके तो जैसे यहाँ पर री राउट की, अगेन री राउट की एनर्जी है, तभी डिस्कम्फर्ट की ऊर्जा है, विच मीन्स कि थोड़ी सी आप ओवरवेल्म ज़रूर होने वाले हो। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाई अब तो मुझे फिर से मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा पूरे प्लान को, लेकिन घबराना नहीं, वो कुछ दिनों की ऊर्जा होगी। उस डिस्कम्फर्ट से जब आप गुजरोगे कुछ दिनों के बाद ना, फिर सब क्लियर दिखेगा। ओके ऐसी वाइब है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। अगर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो मुझे मतलब मुझे हैरानगी नहीं होगी कि यहाँ पर है आपकी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके लेट्स सी, थैंक यू। कुछ लोगों को आकाशिक रेकॉर्ड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आप अपनी आकाशिक रेकॉर्ड की रीडिंग करवा सकते हैं किसी से, आपको खुद करनी आती है तो खुद कर सकते हैं। जो अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं करवाना चाहते तो यूट्यूब पर जो आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग्स अवेलेबल हैं बाकी टैरो रीडर्स की भी, उसको देखें, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके सी वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूं। 3 ऑफ सोर्ड्स, तभी इतना पर्ज करोगे आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कोई डिटेक्ट कर रहा है अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज। जैसे किसी को समझ में आ रहा है कि मैं घूम फिरा के 3 ऑफ सोर्ड्स में आ क्यों रहा हूं, मेरा पैटर्न क्या है, मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है, कहीं मैं ही तो कोई चॉइस नहीं ले रहा जो मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स में पहुंचा रही है। जैसे ऐसी ऊर्जा को आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको टैरो की समझ हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिटरली स्टडी का कार्ड होता है कि लिटरली हम अपने लाइफ के साइकिल्स को स्टडी कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं, अपने हम डेकेड्स की एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। जैसे 2010 हो गया, 2020, 2030, जैसे ऐसी ऊर्जा डेकेड्स की एनर्जी को स्टडी करना और देखना कि हर 10 साल में मेरे साथ हो क्या रहा है। अगेन यहाँ बहुत, ये आई थिंक एक ऐसी रीडिंग है जो 3D लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही, लेकिन आपकी 5D एनर्जी, आपकी सोल के बारे में, आपके माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस के बारे में, इंटरनल शिफ्ट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को जैसे कोई पकड़ रहा है, वो कह रहा है कि ओके चल तेरे को अब समझते हैं, तू है क्या तू बार बार आ क्यों रहा है मेरी लाइफ में, तो इसके रिगार्डिंग आंसर्स हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ का कुछ डेट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून पास्ट लाइफ की भी एनर्जी हो जाती है। यहाँ पर आकाशिक रेकॉर्ड्स की भी ऊर्जा आई है, तो यस कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकते हैं आपके,
जो हो सकता है कि आपको घूम फिर आकर थ्री ऑफ सोर्ड्स में ले आते हैं, लेकिन ये मुझे उसकी फाइनल स्टेज दिख रही है, क्योंकि इसका नंबर होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का 10, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो कुछ लोगों की थ्री ऑफ सोर्ड्स की जर्नी जैसे कंप्लीट होने वाली हो, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप जैसे बाहर निकलने वाले हों। इस रीडिंग के जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके आने वाले 3 वीक्स में ये एनर्जी ओवर हो सकती है, खत्म हो सकती है। ओके, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उसके आने वाले 3 वीक्स में मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लाइफ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड। सॉरी की एनर्जी सुनी मुझे। कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, या तो ये आपकी ऊर्जा है या फिर किसी ने आपको ये शब्द बोले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एम्बैरेसमेंट की एनर्जी को लेकर आ रही है। ओके, किसी ने कुछ ऐसा बोला जिसको बोलने के बाद उसको पछतावा हो रहा है कि हरे भगवान, मैंने ये क्यों बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत सारी सॉरी, या तो आप बोलोगे बहुत सॉरी, या आपके कानों को सुनने को बहुत मिलेगी, और इसकी वजह से क्लेंजिंग होगी। वो मुझे यहाँ पर ये टावर की एनर्जी बता रही है, वो कैसे साफ हो रहा हो, कुछ सॉरी बोलने से कुछ साफ होगा, और जब साफ होगा तो क्या होगा, तब आएगी अबंडेंस। पहली रीडिंग है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और किसी रीडिंग में ये कार्ड नहीं आया, और आप इसे इत्तेफाक नहीं बोल सकते। 78 कार्ड्स हैं, कोई और कार्ड इत्तेफाक बन के क्यों नहीं आ गया। ओके, तो यस, ये जो क्लेंजिंग है मेरी जान, ये आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज, पैसा, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, रुतबा, करियर में लेवल अप करना, ग्लो अप करना। अगेन जैसे वो मुझे यही दिखा रहे, जैसे मान लीजिए ये आप हो और ये आपकी नई लाइफ है, लेकिन उस नई लाइफ के बीच में एक जैसे पोर्टल है, और बस आपको उस पोर्टल से गुजरना है, और फिर वो आपकी नई लाइफ है। जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2024 में आप यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। इस साल के अंत तक आप बहुत अमीर महसूस करोगे एरीज, बहुत रिच महसूस करोगे। आपको लगेगा कि यस, ये बहुत अबंडेंट ईयर था मेरे लिए, लेकिन ये ऊर्जा जो है ये यहाँ से होकर गुजर रही है। आपको इसको समझना होगा। आपको अपने पैटर्न्स की स्टडी करनी होगी, या आप करवा सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। शायद यही आपकी हेल्प का पीछे मैसेज भी था। ओके, बट सम हाउ यहाँ पर है कि पास्ट लाइफ कर्मा को समझो। सॉरी बोलना ईगो की स्पेस से नहीं। कभी कभी ईगो आती है, हम सॉरी नहीं बोलते, लेकिन वो ईगो को मारना होगा, ईगो डेथ से गुजरना होगा यहाँ पर। ओके, जितना सॉरी बोलोगे उतना पैसा, उतनी अबंडेंस। ऐसा पर्सन भी अगर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है जो कमिटमेंट दे, जो वादा निभाए, प्रॉमिसेस रखे अपने, तो ऐसे पार्टनर के लिए भी लव लाइफ में आपको इस एनर्जी से गुजरना होगा। ईगो डेथ से पहले गुजरना होगा किसी किस्म की। ओके, सो नींद में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन नींद में इम्प्रूवमेंट से पहले कुछ रेस्टलेस नाइट से भी गुजरना होगा। कुछ ऐसी रातें भी जिसमें आपको थोड़ी वो रेस्टलेस एनर्जी महसूस हो। अगेन वही चीज़ है, आप पर्ज कर रहे हो। मैं आई थिंक खुद को रिपीट ही करूंगी बार बार बोल के, बट आई होप कि आप इस मेरे इस मैसेज को समझ सकें। पर्जिंग में हम यही करते हैं। पर्जिंग में यही महसूस होता है। हम पहले चीज़ों को सरफेस लेवल पर लेकर आते हैं और फिर उनको रिलीज करते हैं। तो पहले महसूस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी टीस उठेगी, थोड़ा सा दर्द उठेगा, लेकिन जैसे ही वो महसूस हो गया, प्रोसेस हो गया, रिलीज हो गया, क्लीन स्लेट, द फूल कार्ड। ओके, ये बेसिकली आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। मैं किंग ऑफ पेंटिकल से भी बेटर बोलूँगी, ये ऊर्जा है। खुद को एकदम से क्लीन कर देना, साफ कर देना, ताकि 2025 में जब आप कदम रखें तो आप जैसे मतलब खाली आप कह रहे हो कि यस, दिस इज हु आई एम, ये मेरी लाइफ है, इसका कोई बैगेज नहीं है, इसका कोई ट्रॉमा नहीं है, और बस मैं ये हूँ। तो 2025 की तैयारी जैसे आप करो रेस्ट ऑफ 2024 में, ये वो ऊर्जा है बेसिकली। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्वेश्चन क्या आता है स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर। थैंक यू। ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो टफ हैं, उनसे भागना मत। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जब आपने किसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को इनकार नहीं किया, और बल्कि उस कॉन्वर्सेशन को किया, मन से किया, चाहे आप कितने भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उसके बाद ना पैसा आएगा।
ओके ये कार्ड में सिंहासन है, ये वाला कार्ड जो है ना इसमें सिंहासन बना हुआ है, सिंहासन सिर्फ इसके पास है। तो ये एनर्जी डिस्कम्फर्ट की ऊर्जा इसके साथ जुड़ी हुई है। कभी भी कोई चीज़ आपको ऐसे अनकंफर्टेबल सी लगे ना और आपको मन कहे कि नहीं 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 मेरे को नहीं करना, उस इनर वॉइस को बोलना कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि कब तक भागूंगा मैं, जैसे ही आप करोगे ये रिवॉर्ड आएगा, पैसा आएगा यहाँ पर। ओके ये मैसेज है क्लियर। यस, व्हाट काइंड ऑफ रिलीज वुड प्रोटेक्ट क्लैरिटी इन माई स्पेस। रिलीज 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 क्या करें, आप पूछ रहे हैं अगर मुझसे कि क्या करूं मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को, क्योंकि ये क्यों है यहाँ पर, ये पैटर्न है मेरी जान। यहाँ पर किसी एक पर्सन को मत यहाँ पर देखो कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, नो, वो पर्सन सिर्फ एक मोहरा है। अपनी लाइफ के पैटर्न्स को देखो कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। ओके इसे रिलीज करना होगा, इसको रिलीज कीजिए, इसी से क्लैरिटी आएगी, इसी से वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो अपने लिए। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। Okay, this one. We have life force. Express your driving passion. Sensual and sexual powers are increased. Sacral chakra की energy, आपका second chakra. Okay. Express your driving passion. आप किन चीज़ों को लेकर पैशनेट हो, आई थिंक इसको भी बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए आपको रेस्ट ऑफ 2024 में। ऐसे क्लीशे सा काम मत करो, मन मारने के मतलब मन को रखने के लिए बस काम मत करो। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कहीं एनर्जी लगा रहा हूँ, तो क्या वहाँ पैशन है? पैशन है तो एनर्जी लगाओ, अदरवाइज थोड़ा सा उसके साथ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि मेरा पैशन है कहाँ पर, मैं वहाँ पर क्यों नहीं अपनी एनर्जी लगा रहा। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा आपको यहाँ पर। ओके कुछ लोगों की सेक्सुअल लाइफ बहुत सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके प्लेजर की एनर्जी दिख रही है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ प्लेजर है। ओके ऑलराइट लेट्स सी आपके फाइनल कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। या फाइट लोगों के साथ मत करो, किसी को भी अपना दुश्मन मत देखो। अगर किसी ने आपका दिल भी तोड़ा है ना तो उसको अपना दुश्मन मत देखो। फाइट करनी है अगर तो अपने अंदर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो कैरी किए, जो आपका ये ब्रेन जो है जो 3 ऑफ सोर्ड्स की मेमोरीज को कैरी किए हुए है, अब वहां पर अपनी फाइट लगाओ कि अब मुझे इन मेमोरीज को रिलीज करना है। ये मेमोरीज ढीठ बन के बैठी है मेरे दिमाग में, अब मुझे इनको रिलीज करना होगा क्योंकि मैं नई मेमोरीज को, ब्यूटिफुल मेमोरीज को क्रिएट करने को रेडी हूँ। इंटरनल डायलॉग है अगेन। फाइट किसके साथ कर रहे हो, ये बेसिकली आपके गाइड्स आपसे पूछ रहे हैं। अगेन आई थिंक ये एक लौती रीडिंग है पूरी सीरीज की। अब ये हालांकि 5 रीडिंग और है, 4 रीडिंग्स और हैं। 4 रीडिंग्स अभी और हैं, लेट्स सी वो कैसी जाती हैं। बट यस ये रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है क्योंकि ये इंटरनल शिफ्ट्स के बारे में है। बाहर का तभी निकलेगा, बाहर में कुछ तभी रिजल्ट्स दिखेंगे जब आप इंटरनली अपने आप को शिफ्ट करोगे। ओके ऑलराइट एरीज, तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।